अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम तीसरी जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है नन्ही चूटी। तो बच्चों, आज का जो सबक है हमारा काफ़ी अच्छा है। जैसे हम आपके हमारे माहौल में, हमारे घरों में भी अगर कोई मीठी चीज़ आ जाती है, जैसे कोई मिठाई आ गई या गुलाब जामुन आ गया, कोई मीठी चीज़ अगर ज़मीन पे फर्श पे गिर भी जाए तो उसके इर्द गिर्द क्या जमा हो जाते हैं? मक्खियाँ या तो चूटी आपको देखने को मिलती होगी। जैसे चूटी की भी किस्में होती है, लाल होती है, हरी होती, सॉरी, लाल, माफ़ करना, लाल होती है, काली होती, सफ़ेद होती है और चॉकलेटी कलर की होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस सबक का नाम है नन्ही चूटी। हिदायत: उस्ताद आवाज़ के मुनासिब उतार चढ़ाव, चेहरे के तासुरात और मुनासिब हरकत मुस्कुराहट के साथ तलबा को कहानी सुनाए। इसके बाद तलबा से कहानी सुनाने के लिए कहे। छोटे छोटे सवाल पूछकर जांच लेके तलबा ने समझ कर सुनाए। तो बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया, नन्ही चूटी, चूटी तो सबने देखी होगी। जैसे आपके अतराफ में आपने काली देखी होगी, सियाह देखी होगी, सफ़ेद देखी होगी, लाल देखी होगी और चॉकलेटी देखी होगी। तो अगर आपके घर में कोई मीठी चीज़ आती है, जैसे आपके घर में कोई मिठाई आ गई या चॉकलेट आ गया या गुलाब जामुन आ गया, अगर या कोई मीठी चीज़ अगर आप ज़मीन पे गिर जाती, मीठी बिस्किट भी गिर गई, तो उसके इर्द गिर्द क्या जमे हो जाती है? मक्खियाँ या तो चूटी। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं कि ये नज़म हमारा काफ़ी अच्छा है। किसी जगह में बहुत सी चूटियाँ रहती थी। वो रोज़ाना खुराक जमा करने के लिए अपने घरों से निकलती थी। अभी यहाँ पे ये मुस्तक़िब से बहुत ही अच्छा से ये इसे लिखा है कि मतलब एक इलाके में चूटियाँ रहती थी, काफ़ी चूटियाँ। जैसे एक चूटी नहीं, काफ़ी चूटियों का घर होता है ना, वो मतलब वो होल बना के मिट्टियों में रहती है। वो मतलब वो भी मतलब खाने पीने का बंदोबस्त करती थी, कहाँ से मैं खाना खाऊं। उनमें एक नन्ही चूटी भी थी जो हर रोज़ अपनी बूढ़ी माँ के साथ खुराक जमा करने जाती थी। अभी यहाँ पे एक एरिया का बताया गया है कि जैसे हम किसी इलाके में रहते हैं, हम ये इलाके में रहते हैं, फला वाला वो इलाके में रहता है। हमारे इलाके रहते हैं ना, जैसे हर कोई अलग अलग मोहल्ले में या बिल्डिंगों में रहता है, इमारतों में रहता है। इस तरह जो चूटी रहती है, बहुत सारी चूटियाँ रहती है। मतलब वो हमेशा अपने खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए हर जगह जगह जाती कि मैं कहीं से मेरे खाने का बंदोबस्त हो जाए, जिसे मैं पेट भर के घर में खा सकूँ। तो उसमें एक नन्ही चूटी रहती है जो काफ़ी छोटी रहती है। मतलब वो हर रोज़ अपनी मतलब बूढ़ी माँ के साथ खुराक जमा करती थी। मतलब उसकी जो बूढ़ी माँ जो थी, उसकी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। उसका जो भी खाना रहता था, बचा कुचा रहता था, वो अपनी माँ के साथ शेयर करती थी, खाती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी आप बूढ़ी हो गई हो, बीमार भी रहती हो, आप आराम कीजिए, कल से खुराक जमा करने के लिए मैं अकेले जाऊँगी। जैसे अल्लाह ताला ने मतलब हर मखलूक के लिए रोज़ी का बंदोबस्त किया। जैसे अल्लाह ताला बंदे को उसके घोंसले में भी नहीं देता, जैसे चिड़िया को घोंसले में नहीं देता, चूटी को भी इसके घरों में नहीं देता। मतलब हमें खाने पीने के लिए हमें हाथ पाँव मारना पड़ता है। जैसे आपके अब्बू दफ्तर जाते हैं, आपकी अम्मी भी दफ्तर जाती होंगी, देखो पैसे कमाने जाते हैं। अगर हम पैसे कमाएंगे तभी तो हम खाने पीने की चीज़ें लाएंगे, घरों की चीज़ें लाएंगे, कपड़े लाएंगे। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो नन्ही चोटी है, वो अपनी माँ से क्या कह रही है, अभी आप बहुत बूढ़ी हो गई हो। जैसे आपके अभी तो अभी जवान हो गए, लेकिन कभी ना कभी तो बूढ़े हो गए। जैसे आपके घर में दादी होगी, नानी होगी, दादा नाना होंगे, बहुत बूढ़े हो गए। लेकिन वो अपनी अम्मी से कहती है, जो नन्ही चोटी रहती है उसकी माँ बूढ़ी हो गई रहती है ना, तो वो अपनी अम्मी से कहती है, अभी आप काफ़ी बूढ़ी हो गई हो, आप काफ़ी बीमार भी रहती हो, तो आप अभी काम पे बच जाइए। जैसे आपके घर में आपने दादा या नाना को देखा होगा, नानी या दादी को देखा होगा, जब वो बहुत बूढ़ी हो जाती है वो काम पे नहीं जाती, क्योंकि वो उनकी रिटायरमेंट की उम्र रहती है, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो नन्ही छोटी है वो अपनी अम्मी से कह रही है, अम्मी आप बहुत बूढ़ी हो गई हो, आप बीमार भी रहती हो, आप आराम कीजिए, मैं कल से खुराक जमा करने के लिए, खाने का बंदोबस्त करने के लिए मैं अकेली जाऊँगी। माँ ने कहा, बेटी तुमने ठीक कहा, लेकिन ख्याल रखना बरसात के दिन करीब है। उसकी माँ कहती है, अभी नन्ही चूटी की माँ जो बूढ़ी हो गई वो उसे क्या कहती है, ठीक है बेटा, मैं बूढ़ी भी हो चुकी, बीमार भी रहती, मैं घर में आराम करना पसंद करूँगी। एक काम करो बेटा, तुम जाना खाने पीने का बंदोबस्त करने, लेकिन ख्याल रखना कि बरसात का मौसम काफ़ी करीब है। बारिश शुरू होने से पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जमा कर लेनी चाहिए। जैसे जब बारिश का मौसम होता है तो चिड़ियों को जल्दी खुराक नहीं मिलती, उन्हें खाना जल्दी नहीं मिलता, लेकिन इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना जमा करके रखते, ताकि वो बरसात के मौसम में उस खाने को इस्तेमाल कर सके। बारिश में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है तो चुटियों घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है।
दूसरे दिन नन्ही चूटी दूसरे चूटियों के साथ खुराक जमा करने निकली। अभी जो नन्ही चूटी है, जो नन्ही चूटी आपने देखा, देखो चूटी आपने देखी होगी ऐसी होती है। जो नन्ही चूटी रहती है, नन्ही चूटी रहती है, नन्ही चूटी रहती है, वो बहुत सारी चूटियों के साथ खुराक जमा करने निकलती है। वो बड़ी चूटियों की तरह बड़े दाने भी उठा सकती थी। मतलब वो बड़ी चूटी, जैसे बड़ी चूटी जो रहती है बड़े बड़े दाने उठा सकती है, छोटे छोटे दाने लाती लाती थी। उस दिन ज़्यादा खुराक जमा ना कर सकी। अभी यहाँ पे दूसरे दिन नन्ही चूटी दूसरी चूटियों के साथ खुराक जमा करने निकली। अभी यहाँ पे दूसरे दिन क्या हुआ, जो नन्ही चूटी थी वो दूसरी चूटियों के साथ खुराक जमा करने निकली। वो सोची कि मैं बहुत ज़्यादा खुराक जमा कर लूँगी। वो बड़ी चूटी की तरह वो भी बड़े बड़े दाने उठा रही थी, छोटे छोटे दाने भी जमा कर लिए, लेकिन उस दिन वो ज़्यादा खुराक जमा नहीं कर सकी। नन्ही चूटी उदास हो गई क्योंकि उसने बहुत ही कम खाने जमा किया था। तो नन्ही चूटी क्या हो गई, उदास हो गई। वो अपनी खाला के घर पहुंची, उसने और उन्हें अपनी परेशानी बताते हुए कहा। अब वो अपनी खाला के घर पहुंच गई, उसे अपनी सारी परेशानी बताते हुए कहा कि मेरे साथ ये हुआ, ये वाकया पेश आया। खाला जान, बड़ी चोटियाँ तो बड़े दाने उठाने लेती है, उठा लेती है। खाला जान ने क्या कहा, बड़ी चोटियाँ जो है बड़े दाने तो उठा लेती, लेकिन छोटी तो जो वो ज़्यादा खुराक जमा कर लेती, लेकिन मैं बड़े दाने नहीं उठा सकती। ज़्यादा खुराक जमा ना हुए तो बरसात में हमें बड़ी परेशानी होगी। अभी यहाँ पे जब चूटी, जो नन्ही चूटी रहती है, वो बड़ी चूटियों के साथ खुराक जमा करने के लिए बाहर निकलती है। तो वो बहुत सारे दाने जमा कर लेती है, जो दाने रहती है बहुत सारे दाने जमा कर लेती है, लेकिन वो उदास हो जाती क्योंकि उस दिन वो ज़्यादा खुराक नहीं जमा कर पाती क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। तो वो अपने खाला के घर जाके अपनी सारी परेशानी बताती है, अपनी परेशानी वाला वाक्य उसे बयान करती। तो खाला कहती है, हाँ तुम तो अभी बहुत छोटी हो, अब बड़े दाने तो नहीं उठा पाओगी, लेकिन जो बड़ी छुट्टियाँ रहेगी उसे बड़े दाने को आसानी से उठा लेंगी। तो उस दिन तो नन्ही चूटी रहती है, वो ज़्यादा खुराक नहीं जमा कर पाती। तो वो अपनी नन्ही चूटी खाला से कहती है, अगर मैंने ज़्यादा खुराक ना जमा कर सकी तो बरसात में हमें खाना खाने में का, खा, खा, खाने में हमें खाने पीने में काफ़ी तकलीफ होगी, हमारे पास बिल्कुल खाना नहीं होगा। खाला ने उसे तसल्ली दी, बेटी दिल छोटा ना करो, कल से हम एक साथ दाना जमा करने निकलेंगे। तुम मेरे घर में छोटे छोटे दाने जमा कर तुम मेरे घर में छोटे छोटे दाने जमा करना, मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर पहुंचाऊंगी। अभी खाला उसे समझाती, छोटी नन्ही को बड़े प्यार से समझाती, जैसे बच्चों आपकी भी खाला होती है, आप भी कभी परेशान होते कि हमें खिलौने लेने, गुड़िया लेने, हमें ये गिफ्ट्स का टॉय लेना है, तो आप अपनी खाला को जिद करते ना, खाला चाची वगैरह को। तो यहाँ पे जो खाला है छोटी, अपनी छोटी चूटी को समझाती है, ठीक है बेटा परेशान ना हो, कल से हम दोनों साथ में निकलेंगे, मैं बड़े दाने जमा कर लूँगी तुम छोटे दाने जमा कर लेना, मैं बड़े दाने उठा लूँगी तुम छोटे दाने उठा लेना। नन्ही चूटी खाला की बात सुनकर खुश खुश घर लौटी। अभी यहाँ पे नन्ही चूटी काफ़ी खुश हो जाती है, क्यों खुश हो जाती है कि वो सोचती है कि खाला ने मेरी, चलो इतनी तो उन्होंने मुझे मतलब हिम्मत दी, इतना तो सहारा मेरी बनी, उन्होंने मुझे इतना तो समझाया। अब वो रोज़ाना पाबंदी से छोटे दाने अपने घर घर खाले के घर पहुंचाने लगी। अभी वो दो रोज़ाना, अब ये जो जो बड़ी चुटी थी, मतलब उन्होंने बोला कि मैं बड़ी जो चुटी खाला जो है बड़े बड़े दाने जमा कर लेगी, और वो मतलब बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला, फिर तुम मेरे घर में छोटे 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 दाने जमा करना, मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर पहुँचाऊंगी। अभी यहाँ पे खाला उसे क्या कहती, जो भी छोटे दाने जमा किए होंगे वो तुम मेरे घर पहुँचा देना, अब मैं बड़े दाने तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। अब ये रोज़ाना का मामूल हो गया। अब वो रोज़ाना पाबंदी से छोटे दाने अपने घर खाला के घर पहुँचाने लगी। अब क्या हुआ, रोजाना छोटे दादे जो चड्डी चुटी जमा करती अपने खाला के घर पहुंचा ले गई, खाला बड़े दादे दादी चुटी के घर पहुंचा देती, ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि बारिश का मौसम आ पहुंचा। अब ये रोजाना का मामूल चल गया, मतलब दोनों खुराक जमा करने के लिए साथ में बाहर निकलते थे। खाला भी निकलती थी वो खुराक जमा करने के लिए, और नन्ही चुटी भी निकलती थी खुराक जमा करने, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था, जो खाला थी वो बड़े दादे आसानी से उठा लेती थी, लेकिन जो छोटी नन्ही चुटी थी वो बड़े दादे नहीं उठा सकती, वो सिर्फ छोटे दादे उठाती थी। तो यहाँ पे क्या करती थी, जो खाला थी वो बड़े दाने अपनी ही बहन के घर, मतलब नन्ही चोटी के घर में पहुँचा देती थी, और नन्ही चोटी जो छोटे दाने वो अपनी खाला के घर पहुँचाया करती थी। तो ये मतलब मामूल बनता गया, मतलब ऐसा, मतलब एक रूटीन बन गई, मतलब रोज़ाना का मामूल बन गया, यहाँ तक कि बारिश का मौसम आ पहुँचा। एक दिन नन्ही चूटी अपने घर में खाला के लाए हुए दानों को देखकर बहुत खुश थी। फिर एक दिन क्या हुआ, नन्ही चूटी थी, मतलब जो खाला ने उसे दाना पहुंचाया था,
एक दिन नन्ही छोटी अपने घर में खाला के लाए हुए दानों को देखकर बहुत खुश थी। अभी क्या हुआ अचानक से, अभी यहाँ पे दोनों का मामूल चलता रहा कि जो छोटी नन्ही छोटी है वो छोटे दाने खाला किधर पहुँचा रही है, जो उसकी खाला है खाला छोटी है, वो बड़े दाने वो नन्ही छोटी के घर पहुँचा रही है। मतलब रोज़ाना का मामूल बनते चला गया। उसी दौरान बारिश का मौसम भी आ पहुँचा। तो यहाँ पे नन्ही चुट्टी खाला के लाए हुए दाने को देखकर काफ़ी खुश थी। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी हमें खाला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने हमारे लिए कितनी खुराक जमा कर दी है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, वो जो नन्ही चूटी है वो अपनी बूढ़ी माँ से कह रही है, अम्मी खाला हमारे लिए कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारी कितनी खिदमत की, काफ़ी मदद की। उन्होंने हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने हमारे इतने सारे बड़े दाने जमा करके हमारे घर पहुँचा दी। माँ ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो चलकर तुम्हारी खाला का शुक्रिया अदा करें। तो जो बूढ़ी अम्मी ने अपनी नन्ही छोटी बेटी से क्या कहा, हाँ ये बात तो तुमने सही कही कि खाला ने हमारी काफ़ी मदद की, उन्होंने बड़े दाने हमारे घर पहुंचाई, उन्होंने काफ़ी हमारी खिदमत की, तो हमें भी उनके घर जाके उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। नन्ही छोटी अपनी माँ के साथ खाला के घर पहुंची। अभी यहाँ पे नन्ही छोटी है जो है अपनी माँ के साथ खाला के घर पहुंची। उसने खाला का शुक्रिया अदा किया, कहा खाला जान आपकी वजह से हमारे घर में बहुत खुराक जमा हो गई है। अब बारिश का मौसम आराम से गुजर जाएगा। अभी यहाँ पे जो बूढ़ी माँ है नन्ही चोटी है वो अपनी खाला के इधर जाते हैं, खाला के घर जाते हैं उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए, आपने हमारी काफ़ी खिदमत की, काफ़ी मदद की। अब तो इतना सारा खुराक जमा हो गया कि बारिश का मौसम आसानी से गुजर जाएगा। बारिश के मौसम में हम आसानी से अपनी खुराक भर सकते हैं। खाला ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, ज़रा गौर से देखो, तुमने जो छोटे छोटे दाने दाने जमा किए वो कितने ज़्यादा है। मेरे जमा किए दाने तो बहुत भी दानों से भी बहुत ज़्यादा। नन्ही चूटी अपनी जमा किए दानों को देखकर हैरत ज़दा रह गई। अभी यहाँ पे जो खाला चूटी है वो नन्ही चूटी से कह रही है, मुझे भी तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, मुझे भी तुम्हारा एहसान मनाना चाहिए, तुमने भी मेरी काफ़ी मदद की कि तुमने जो भी छोटे 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 दाने जमा किए थे वो काफ़ी मेरे लिए ज़्यादा है, बड़ों दाने से ज़्यादा है, अगर इस पर ज़रा तुम नज़र डालो। उस सैकड़ों की तादाद में थे। खाला ने उसे समझाते हुए कहा, हैरान होने की क्या बात है, दरअसल तुमने बड़े चिड़ियों से भी इससे कभी किसी कम मेहनत नहीं की। ये सब तुम्हारी मेहनत बाकायदी से काम करने का नतीजा है। अभी यहाँ पे जो खाला चूटी है वो नन्ही चूटी को समझा रही है, तुमने भी काफ़ी मदद की, तुमने भी काफ़ी सैकड़ों में दाने जमा किए, तुमने काफ़ी काफ़ी तादाद में छोटे दाने जमा किए, तुमने भी बड़ी चूटियों की तरह ही मेहनत की है। ये तुम्हारी मेहनत तो ऐसी हुई है जैसे बड़ी चूटियाँ करती है, ये तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसी जो चूटी रहती है वो अपनी खुराक जमा करती है। नन्ही चूटी जो है छोटे दाने बहुत ज़्यादा जमा कर लेती है, बड़ी चूटी जो रहती है वो बड़े दाने जमा करती है, मतलब इतना जमा कर लेती कि मैं मतलब मेरा पेट भर सके, मैं बरसात के मौसम में मतलब अपना गुजारा कर सकूं। तो ये सबक काफ़ी अच्छा था कि इस सबक से हमें ये हमें सीखने को मिली है कि हमें भी किसी भी छोटी चीज़ को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है ये छोटी चीज़ें कमज़ोर है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि अभी नन्ही छोटी के मतलब क्या उसके ख्याल में बन गया था। वो सोचती थी कि ये मैं छोटे दानों से मेरा क्या होगा, लेकिन छोटे दाने भी कुछ कम नहीं थे। अगर हम छोटे दाने भी जमा करें तो काफ़ी काफ़ी मिकदार में हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना हम, एक हमारी कहावत है ना, बूंद बूंद से भी समंदर बनता है। जैसे हमें किसी भी छोटी चीज़ को हमें उसे कब नहीं समझना चाहिए। जैसे छोटे दाने हो गए, अगर पानी की एक बूंद हो गई, अगर उसे बूंद बूंद भी अगर टपक के हमारी एक दरिया तैयार हो जाती है। जिस तरह अगर हम गले पे एक एक रुपया दो दो रुपया भी डालते हैं तो कुछ महीनों बाद वो गला भर जाता है। तो इससे हमें इस लेसन से ये सीख मिली, किसी भी छोटी चीज़ को हमें कम नहीं समझना चाहिए, हमारे लिए वो काफ़ी है। मतलब उसकी भी कीमत होती है, उसकी भी एक अहमियत होती है। तो जैसे नन्ही चुटी के उसके ख्याल में एक माइंड सेट बन गया था कि जो एक ख्याल बनाते कि मेरे छोटे दानों से मेरा क्या कुछ नहीं होगा, अगर मेरे पास बड़े दाने होंगे तभी मेरा पेट भरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब उसने छोटे दाने कितने, नन्ही छोटी थी, उसने छोटे दाने कितने जमा कर ली थी, काफ़ी मिकदार में जमा कर ली, जिससे उसका खाना खाने की जो उसमें जो मिकदार काफ़ी बढ़ गई थी, जिससे वो बारिश के मौसम में भी वो अपना गुजार कर सकेंगे, बारिश के मौसम में वो पेट भर के खाना खा सकते हैं।